एवरीवन, माय नेम इज रंजना यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता के टॉप 35 क्वेश्चंस जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, या यूपी हो, यूपी टैट हो, यूपी पैट हो, या टीजीटी हो, या पीजीटी हो, या डी ट्रिपल एस बी हो, या फिर यूजीसी नेट हो, कोई भी एग्जाम हो, वो आपके एग्जाम में हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को कराने का या ये सीरीज कराने का मेरा पर्पस बस इतना है कि आप अपनी जो आपकी तैयारी है आप उसको एक बार क्या करें, रिकॉल करें। इन क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक रिकॉल, एक रिवीजन करवाना चाहती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का मोड क्या होता है और आपको क्या इसके आंसर आते हैं। तो अगर जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो आप फुल श्योरिटी से बिना कुछ सोचे समझे आप सीधा उसको टिक कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले हम जानते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन बी 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन सी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। या डी निश्चित नहीं हो सका है। तो एक्चुअली क्या है कि सारे जितने भी विद्वान हैं, ठीक है, जितने भी विद्वान हैं उन्होंने क्या हड़प्पा सभ्यता के लिए अलग अलग टाइम पीरियड बताया है। लेकिन एनसीईआरटी ने इसका क्या टाइम पीरियड माना है? इसका टाइम पीरियड माना है आपका 2500 से लेकर के कितना 1700 ईसा पूर्व तक का काल जो है माना गया है। क्या माना गया है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का इसका काल माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब विकास हुआ था तब उसी समय पे और भी सभ्यताएं थी जो विकसित हो रही थी, लेकिन ये किसके समकालीन नहीं थी आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता, या ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो रहा था, जब ये विकसित हो रही थी, तो उसी समय मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये चार ऐसी सभ्यताओं में से एक थी। ठीक है, ये जो तीन सभ्यताएं हैं इनकी ये समकालीन थी। ये ग्रीक की सभ्यता की क्या समकालीन नहीं थी, ये ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी, क्योंकि ग्रीक की सभ्यता इसके बाद आई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? ठीक है, आप ये जानिए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई थी, जिसका आप स्क्वायर किलोमीटर जानेंगे तो 12,99,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, ये इतनी बड़ी क्षेत्रफल में फैली हुई थी। तो वो आपको एरिया बताना है। ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका जो फॉर्मेशन है, ठीक है, ये जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में बसी हुई थी। ये आपके ऐसे आता है, ठीक है, ये आपके काइट के फॉर्म में थी, यहां से ऐसे, फिर इसका एरिया ऐसे आता है, फिर इसका एरिया ऐसे आता था और ये ऐसे आता था। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में थी, जहां नॉर्थ में आपका मांडा आता है, साउथ में आपका दायमाबाद आता है, और ईस्ट में आपका आलमगीरपुर आता है, और वेस्ट में आपका क्या आता है? सुत कांगेडोर आता है। क्या आता है? सुत कांगेडोर आता है। ठीक है, तो ये इतने बड़े एरिया में जो है फैली हुई थी, और ये कहां तक फैली हुई थी? तो आपके पंजाब, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान के एरिया तक ये फैली हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? ठीक है, वैसे तो घोड़े और गाय का कहीं जिक्र नहीं हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन एक जगह थी जहां से घोड़े के अवशेष आपको देखने को मिलते हैं। वो क्या है? ऑप्शन ए सुरकोटदा, ऑप्शन बी बनावली,
ऑप्शन सी मांडा, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो आपको जो है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष हैं वो आपको सुरकोतड़ा से देखने को मिले हैं। कहां से? सुरकोतड़ा से देखने को मिले हैं। और जो इसका जबड़ा, घोड़े का जो जबड़ा है वो आपको कहां से मिला है? वो आपको राणा गुंडई से मिला है। ठीक है, ये दो चीजें हैं घोड़े के बारे में, आपको ये याद रखनी है कि घोड़े के अवशेष सुरकोतड़ा से मिले हैं और घोड़े के जो जबड़ा है उसके अवशेष आपको कहां से मिले हैं? वो आपको राणा गुंडई से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है कि हड़प्पा काल की मुद्राएं जो है किस धातु की बनी होती थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए सेलखड़ी, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है आपको पता है कि सेलखड़ी, सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर होता था, चिकनी मिट्टी होती थी, उससे क्या करते थे ये लोग? क्या बनाते थे? मुद्राओं का निर्माण करते थे। क्या बनाते थे? मुद्राओं का निर्माण करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार और ऑप्शन डी कृषि। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापारी थे, ये वो लोग पशुपालन भी करते थे, ये शिकार करते थे, या फिर वो लोग कृषि भी करते थे। तो आप ऐसे ऑप्शंस में क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग व्यापारी थे, वो लोग सबसे ज्यादा व्यापार किया करते थे, चीजों का आयात और निर्यात किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, यायावर या खाना बदोश थे, या जनजातीय सभ्यता थी? वहां के जो निवासी हैं वो कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो कैसे थे? शहरी थे, क्योंकि जिस तरह की इसकी क्या टाउन प्लानिंग थी, जिस तरह का इनका निवास स्थान था, ठीक है, जिस तरह का इनका पैटर्न था वो कैसे था? अर्बनाइजेशन था। हड़प्पा सभ्यता एक क्या है? एक अर्बनाइजेशन है, एक क्या है? शहरी सभ्यता है और विकसित सभ्यता है, जहां पे आपको हर तरह की क्या मिलेंगी? चीजें देखने को मिलेंगी और विकसित तौर पर मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ठीक है, हड़प्पा वासियों ने किस चीज का सबसे ज्यादा क्या किया है? उत्पादन किया और सबसे पहले किया है? ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी कपास और ऑप्शन डी जौ। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा किस चीज का उत्पादन करते थे? कपास का उत्पादन करते थे। और इन्होंने ये कहां से सीखा है? इन्होंने ये मेहरगढ़ से सीखा। कहां से सीखा? मेहरगढ़ से सीखा। और जिसको यूनानी क्या बोलते थे? जिसको यूनानी क्या बोलते थे? सिंडोन बोलते थे, जिसको यूनानी सिंडोन बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह, डॉकयार्ड कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़ और ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो जो बंदरगाह था वो केवल एक ही था, लोथल। ठीक है, जो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था? भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, उसी तरह से धोलावीरा भी था, जो कि जहां से जल व्यवस्था की काफी प्रबंध देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपसे पतन पूछा जाए जहां से व्यापार वाणिज्य किया जाता था, तो वो कहां से किया जाता था? वो आपके लोथल से किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई है? अब क्वेश्चन सिर्फ आपसे इतना पूछना चाह रहा है वो कि हमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता में माप तौल या फिर पैमाने का जो है वो कहां से मिला? औजार। ठीक है, तो अब आपसे उसने क्वेश्चन का मोड इस तरीके से घुमा करके पूछ दिया है। ठीक है, तो हमें जो है ये पैमाना कहां से मिला है? तो हमें ये पैमाना मिला है आपके कालीबंगा, हड़प्पा, चनहूदड़ो और लोथल से। यहां से हमें क्या मिले हैं? पैमाने की खोज हुई है यहाँ पे। ठीक है, माप तौल किया जाता था क्योंकि यहाँ पे क्या थे? धातु बनाई जाती थी।
सारी चीजें बनाई जाती थी। तो यहाँ पे क्या चीज हुई है? तो आपको कालीबंगा, हड़प्पा, चरहूदड़ो और लोथल से क्या मिले हैं? पैमाने की खोज और मापतौल के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या थी? मन के बनाने की क्या फैक्ट्रियां मौजूद थी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में क्या था? विभाजित था। ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऑप्शन डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो किन वर्गों में विभाजित था? वो बेसिकली 4 तरह के वर्गों में विभाजित था, जिसमें कौन आते हैं? विद्वान आते हैं आपके, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये 4 तरह के क्या थे? लोग थे, जो कहाँ मिलते हैं आपको? हड़प्पा कालीन समाज में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? आप सिंधु घाटी सभ्यता को या सिंधु सभ्यता को किस नाम से जानते हैं सबसे फर्स्ट? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता, बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोला जाता है? हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो शहर था, वो कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है? हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? मतलब क्या ऐसी विशेषता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में सही है? ऑप्शन ए उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ऑप्शन बी वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन सी वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता के लोगों की एक जो विशेषता है वो ये है कि वे देवियों और देवताओं दोनों की क्या करते थे? पूजा करते थे। ठीक है, मंदिर वहां पे नहीं था, कोई विशाल महल वहां पे नहीं मिला है, युद्ध वो लोग करते नहीं थे, क्योंकि वो लोग क्या थे? शांति प्रिय लोग थे, कबीलों में रहते थे और शांति प्रिय तरीके से रहते थे। देवियों की पूजा होती थी, क्योंकि वो कैसा मातृ सत्तात्मक आपको देखा जाता है, पृथ्वी की पूजा करते थे। देवताओं में वो किसकी पूजा करते थे? आद्य शिव की पूजा करते थे। तो देवी और देवताओं दोनों की पूजा वो करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? क्या सही है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। ऑप्शन बी गाय उनके लिए पवित्र थी। ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। ऑप्शन डी उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। तो इसमें क्या है? सबसे ज्यादा देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था कि वो क्या करते थे? आद्य शिव की पूजा करते थे, जिसको क्या पशुपति से वो कंपैरिजन करते थे। ठीक है, पशुपति की वो लोग पूजा करते थे, जिसको क्या मानते थे? वो आद्य शिव मानते थे। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ कोई नहीं करता था वहां पे। ठीक है, ऐसा कोई यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ कब हुआ है? वैदिक काल में, ऋग्वैदिक पीरियड में हुआ है। गाय गाय जो है उनकी कोई ऐसी पवित्र नहीं थी, क्योंकि गाय और अश्व का कोई हमें वहां पे साक्ष्य नहीं देखने को मिला। और उनकी जो संस्कृति थी वो स्थिर थी या नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, क्योंकि वो क्या पशुपति की पूजा करते थे। उनकी मुद्राओं में उनको पशुपति की आकृति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? वो उचित समतावादी थे, बी दास श्रमिक पर आधारित थे, ऑप्शन सी वर्ण आधारित थे, या जाति आधारित थे। तो हड़प्पा लोगों के जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे थे? वो उचित समतावादी थे। क्या थे? वो उचित समतावादी थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सिंध का नकली स्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी लोथल। तो सिंध का नकली स्थान या बागीचा किसको बोला जाता है? मोहनजोदाड़ो को बोला जाता है, क्योंकि ये कहाँ था? ये आपके सिंध के लरकाना में था। कहाँ? सिंध के लरकाना में था, जिसको सिंध का नकली स्थान या बाग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? मैंने अभी आपको बताया था कि इसका आकार किस प्रकार का था। ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार और ऑप्शन डी गोलाकार। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार थी। मैंने अभी आपको बताया कि ये ट्रायंगुलर फॉर्म में थी, ये इस तरह से थी। ठीक है,
ये आपका बेसिकली इस तरह से आता है और ये काइट के फॉर्म में था, ठीक है। नॉर्थ, नॉर्थ साइड, साउथ साइड, ईस्ट साइड, और ये क्या होगी आपकी वेस्ट साइड। नॉर्थ में आपका मांडा जम्मू कश्मीर, साउथ में आपका दायमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर और वेस्ट में आपका सूतकांगेडोर आता है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसे था, त्रिभुजाकार था, ट्रायंगुलर में थी ये, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य आपको कहां से देखने को मिलता है, ऑप्शन ए रोपड़ से, ऑप्शन बी लोथल से, ऑप्शन सी कालीबंगा से और ऑप्शन डी आपका बनावली से। तो हल के जो साक्ष्य मिले हैं, जोते गए हल के साक्ष्य, वो आपको कहां से मिलते हैं, कालीबंगा से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं आपको, कालीबंगा से मिलते हैं। और ये जो हल था वो लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है। ये हल जो था वो लकड़ी का बना हुआ था और हल के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं, कालीबंगा से मिलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। सिंधु सभ्यता में जो ईंटों का प्रयोग हुआ है वो अलंकरण की हुई थी, ठीक है। अलंकरण यानी डेकोरेटेड की हुई थी, वो आपको कहां से मिली है, ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी चनहुदड़ो, ऑप्शन सी मोहनजोदाड़ो और ऑप्शन डी बनावली। तो ये जो अलंकरण की हुई ईंटें हैं ये आपको कहां से मिलती हैं, ये आपको कालीबंगा से मिलती हैं। और अलंकरण किया हुआ फर्श, अगर आपसे पूछा जाए कि अलंकरण किया हुआ फर्श आपको कहां से मिलता है, तो वो आपको बनावली से मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन टीजीटी हिस्ट्री में आया था रिसेंटली, अभी जो यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अलंकरण फर्श जो है वो कहाँ पे था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी सिंध में, ऑप्शन सी गुजरात में और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। अभी हमने पढ़ा सिंध का नकली स्थान मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। तो मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है आपका, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है आपका, मोहनजोदाड़ो आपका सिंध में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है, तो बृहद स्नानागार आपका मिला है मोहनजोदाड़ो में। कहाँ मिला है आपको, मोहनजोदाड़ो में बृहद स्नानागार मिला है। और ये जो स्नानागार है ये धार्मिक प्रयोजन के लिए यूज किया जाता था, जिसको पक्का करने के लिए बिटुमिनस और जिप्सम में उसका लेप लगाया जाता था और इसको काफी अच्छे तरीके से क्या करते हैं, बनाया जाता है। जिसमें बृहद स्नानागार में स्नान करने के लिए जो सीढ़ियां बनाई जाती थी वो उत्तर और दक्षिण की ओर से बनाई जाती थी। नेक्स्ट आपका आता है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, यानी कि किस देवता का जो है चित्र हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन ए आद्य शिव, ऑप्शन बी आद्य ब्रह्मा, ऑप्शन सी आद्य विष्णु और ऑप्शन डी आद्य इंद्र। तो किसका मिलता है, आद्य शिव का मिलता है, जिसकी तुलना पशुपति, पशुपति का चित्र मिलता है, जिसको किसके समतुल्य माना जाता है, आद्य शिव के समतुल्य माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है। आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा स्थल है जो गुजरात में है। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी बनावली और ऑप्शन डी लोथल। तो गुजरात में क्या है, गुजरात में कौन सा स्थल है आपका, लोथल है, जो कौन सी नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। और ये क्या है, ये हड़प्पा कालीन बंदरगाह भी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था, ऑप्शन ए जीवितों का टीला, ऑप्शन बी कंकालों का टीला, ऑप्शन सी दासों का टीला और ऑप्शन डी मृतकों का टीला। तो मोहनजोदाड़ो को बेसिकली हम सिंधी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला बोलते हैं। और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई थी तो उसकी खुदाई में हमें क्या मिला था, बहुत ज्यादा ही माउंट ऑफ डेड, मृतकों की हजारों संख्या मिली थी, जो कैसे एक माउंट ऑफ डेड के माउंटेन के फॉर्म में थी, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, मृतकों का टीला बोला जाता है। ये एक सिंधी लैंग्वेज में इसको बोला गया है मोहनजोदाड़ो, जो कि सिंध लैंग्वेज का शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है।
ठीक है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से जितनी भी हमें मोहरें मिली हैं उस पे सबसे ज्यादा किस पशु का क्या है चित्र हमें देखने को मिलता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी हाथी। ऑप्शन ये आ गया आपका डी, ऑप्शन डी हाथी। तो किसका मिल रहा है सबसे ज्यादा चित्रण, हमें बैल का मिला है। हमें बैल का सबसे ज्यादा चित्रण क्या देखने को मिलता है हड़प्पा की मोहरों में। ठीक है, बैल यानी कि वृषभ, और बैल को किसका शक्ति का प्रतीक माना जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट आपका आता है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा के लिए, ऑप्शन सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, और ऑप्शन डी अपने उद्योगों के लिए। तो हड़प्पा सभ्यता किस लिए जानी जाती है, वो क्यों फेमस है, हम उसको क्यों याद करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है उसकी अपनी टाउन प्लानिंग, क्योंकि आज तक इतनी भव्य टाउन प्लानिंग उस जमाने में किसी ने नहीं की थी जैसी आपको सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने करके दिखाई है। नेक्स्ट आता है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी आपका आ गया लोथल, ऑप्शन डी आ गया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में कौन सा स्थान है आपका लोथल, कौन सा स्थान है लोथल जो कि गुजरात में है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मोहनजोदाड़ो और ऑप्शन डी सिंध। तो सबसे पहला भारत में क्या खोजा गया था, हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य आपको कहाँ देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं में, और ऑप्शन डी चांदी के आहत मुद्राओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में। तो चांदी की जो उपलब्धता है वो हमें कहाँ से देखने को मिलती है, आपकी हड़प्पा संस्कृति से देखने को मिलती है, और ये आपकी कहाँ पे थी राजस्थान के पास खेतड़ी में क्या थी चांदी की खाने थी, तांबे और चांदी की खाने थी, कहाँ पे राजस्थान में खेतड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन किया है असत्य है, गलत क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऑप्शन बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ऑप्शन सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ऑप्शन डी लोग लोहे से क्या थे परिचित थे। तो इसमें सीधी सी बात है नगरों में नालियों की व्यवस्था की गई थी, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने नालियां एकदम बहुत ही अच्छे से बनाई हुई थी, व्यापार वाणिज्य बहुत अच्छे से करते थे, मातृ देवी की उपासना करते थे, लेकिन वो लोग क्या लोहे से क्या थे परिचित नहीं थे, वो क्या थे लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा जो है 1000 बीसी के बाद आता है, जब क्या था वैदिक सभ्यता, आर्य जब आए थे, आर्यों के आने के पश्चात लोह युग प्रारंभ हुआ था, उससे पहले ताम्र युग था, उससे पहले ताम्र युग था, कांस्य युग। ठीक है, नेक्स्ट है मांदा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सिंधु। मांडा कहाँ है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, नॉर्थ में है। तो नॉर्थ में कौन सी नदी बहती है, नॉर्थ में आपकी चिनाब, नॉर्थ में आपकी चिनाब, मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। जैसे आलमगीरपुर मेरठ में है, और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपकी कौन सी नदी के किनारे स्थित है, हिंडन। और दायमाबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। और सूतकांगेडोर दाशक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ यानी पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी सिंधु, और ऑप्शन डी रावी। ठीक है, तो हड़प्पा का जो स्थल था रोपड़ वो पंजाब में था,
और वो आपकी सतलुज नदी के किनारे स्थित था। रोपड़ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ सतलुज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहां से? ऑप्शन ए धोलावीरा से, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी कालीबंगा में, और ऑप्शन डी आलमगीरपुर में। मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि बंदरगाह हमें कहां से मिला है? लोथल से मिला है। लेकिन अगर उन्नत जल प्रबंध प्रणाली की बात आती है कि सबसे ज्यादा जो जल प्रणाली थी विकसित थी वो कहाँ की थी, तो वो आपकी धोलावीरा की थी। कहाँ की थी? वो आपकी धोलावीरा की थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, लेकिन इनके मिट्टी के बर्तन किस रंग के थे ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन डी पांडु और ऑप्शन डी नीला। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के चिकने बर्तन बनाते थे जिसपे क्या फूल पत्तियों की कुछ कुछ पेंटिंग्स की जाती थी, अदरवाइज कुछ प्लेन भी होते थे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग की सभ्यता थी? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन सी उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल, या ऑप्शन डी आद्य ऐतिहासिक काल। यानी कि हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो सिंधु सभ्यता किस युग में आती है? किस युग में आती है? तो सिंधु सभ्यता आपकी आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। प्रागैतिहासिक काल उस काल को बोलते हैं जिस वक्त जो मानव है उस समय के हमें साक्ष्य कैसे हैं हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसमें कोई लिखित विवरण नहीं मौजूद था। हमें उसमें क्या खुदाइयों पे, अवशेषों पर क्या करना पड़ता था? निर्भर रहना पड़ता था, पुरातत्व पे। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है, जिसमें क्या थी आपकी बेसिकली ताम्रपाषाण काल आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी लिपि तो हमें मिली है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते, उसको हम पढ़ नहीं सकते। उसके बाद आपका आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में पूर्णता क्या आती है? वैदिक युग आ जाता है और बुद्धिज्म जैनिज्म आ जाता है, जिसमें क्या है हमें टेक्स्ट भी मिले हैं और हम उनकी लिपि को पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो जिस काल की लिपि को हम पढ़ नहीं सकते वो प्रागैतिहासिक काल में आती है, क्योंकि हमें कोई साक्ष्य वहां पे मिले ही नहीं है लिपि के। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहां पे हमें लिपि तो मिली है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते। ऐतिहासिक काल उसको बोलते हैं जहां पे हमें लिपि भी मिली है और हम उस लिपि को पढ़ भी सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल बोलते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में आती है, क्योंकि हमें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तो मिली है लेकिन हम उसको अभी तक पढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो आज के कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।